Good morning, students. Myself Rohit Jangla, and I am working as a PGT Geography in Suraj School, Rewari. Today we discussing about the classification of mineral. ये लास्ट वीडियो के अंदर इस चैप्टर में ये चैप्टर है आपका मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। और लास्ट वीडियो के अंदर इसके अंदर हमने मिनरल्स कहाँ कहाँ पे मिलते हैं, ठीक है, किस तरह के मिनरल्स होते हैं, ये चीज़ पढ़ी। और एनर्जी रिसोर्स क्या होती हैं ये बात की। अब इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स का, ठीक है। यानी हम मिनरल्स को यहाँ पे कैटेगराइज कर रहे हैं अलग अलग बेसिस के ऊपर, अलग अलग उसकी टाइप हैं, ठीक है। और इसकी शुरुआत हम करते हैं मिनरल्स को सबसे पहले आपका एक मेटेलिक, और उसके बाद है नॉन मेटेलिक, और उसके बाद है एनर्जी मिनरल्स। सबसे पहले इसकी तीन ये कैटेगरीज हैं, ठीक है। क्या है? पहला है मेटेलिक, दूसरा है आपका नॉन मेटेलिक और आफ्टर दैट एनर्जी मिनरल्स। उसके बाद मेटेलिक जो मिनरल्स होते हैं उसको फिर दोबारा से कैटेगराइज करके उसको तीन पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है बेटा। और इसके अंदर सबसे पहला है आपका फेरस, ठीक है। देखो, फेरस का तो मतलब ही सीधा सीधा आयरन होता है। इसका मतलब क्या है कि हर वो मिनरल जिसके अंदर आपका आयरन का कंटेंट है वो आपका फेरस मिनरल कहलाता है। इसके एग्जाम्पल के तौर पे आपके आयरन ओर हैं, मैग्नीज है, निकिल है, कोबाल्ट है, ये सब के सब आपके फेरस मिनरल्स हैं। उसके बाद दूसरा है आपका नॉन फेरस मिनरल्स। देखिए, नॉन फेरस मिनरल्स आपके वो मिनरल्स हैं जिसके अंदर आपका आयरन नहीं है। इसका मतलब कॉपर है, लेड है, बॉक्साइट है, ठीक है। ये सारे के सारे आपके एग्जाम्पल हैं जो आपके नॉन फेरस मिनरल्स के अंदर आते हैं। उसके बाद है प्रीशियस मीन्स आपकी वैल्यूएबल, ठीक है। यानी आपके वो मिनरल जिनकी वैल्यू है, यानी वो थोड़े से इम्पोर्टेंट हैं या महंगे हैं, वो आपके प्रीशियस मिनरल्स के अंदर आते हैं। और वो उसके अंदर है आपका कॉपर है, लेड है, टीन है, बॉक्साइट है, एट्सेट्रा, ठीक है। सॉरी, प्रीशियस के अंदर गलत एग्जांपल दिया मैंने आपको। प्रीशियस के अंदर है आपका गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, एट्सेट्रा। ये सारे के सारे आपके जो हैं ये किसके अंदर आते हैं? प्रीशियस के अंदर आते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट अगला जो है वो है आपका नॉन मेटेलिक मिनरल्स। अगर नॉन मेटेलिक मिनरल्स की हम बात करें तो इसके अंदर है आपका एग्जाम्पल, जैसे जिसके अंदर मेटल नहीं है, इसका मतलब जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल हैं अगर वो नहीं हैं तो वो सारे के सारे फिर आपके नॉन मेटेलिक के अंदर आते हैं। इसके अंदर है आपके पास मिक्का, साल्ट, पोटास, सल्फर, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, मार्बल, सैंडस्टोन और एट्सेट्रा। यानी इसके अलावा भी और भी हैं जो आपके नॉन मेटेलिक मिनरल्स के अंदर आते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपके पास एनर्जी मिनरल्स, ठीक है। एनर्जी मिनरल्स क्या होते हैं? देखो, आपके वो मिनरल जिनसे आपको एनर्जी मिल रही है वो आपके एनर्जी मिनरल्स के अंदर आते हैं। और इसके अंदर आपका कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, ठीक है। ये आपके मिनरल्स है। अब एनर्जी तो आपको बहुत सी चीज़ों से मिलती है, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आपके मिनरल्स की, ठीक है। तो अब इनको हम, ये जो कैटेगरीज की गई हैं, अब इनको हम एक प्रॉपर वे में, एक प्रॉपर तरीके से जो है स्टडी करते हैं। देखिए, सबसे पहले है आपके पास फेरस, रेड होल माइनिंग। आफ्टर दैट सबसे पहले है आपके पास फेरस मिनरल्स। फेरस मिनरल्स की हमने कैरेक्टरिस्टिक्स बता दी थी कि फेरस मिनरल्स के अंदर आपका आयरन जो कंटेंट होता है उसको फेरस मिनरल्स कहा जाता है। इसके अंदर सबसे पहला है आपके पास आयरन ओर, ठीक है। तो आयरन ओर को पढ़ने से पहले मैं आपको ये पाई चार्ट दिखा देता हूँ, नीचे का शो कर देता हूँ, जिसके अंदर आपका प्रोडक्शन दिखा रखा है, ठीक है। और ये शो कर रखा है कि दुनिया के अंदर इंडिया के अंदर स्पेशली टोटल जो प्रोडक्शन होता है उसका कितना कितना परसेंटेज किस स्टेट के अंदर होता है। तो इस पाई चार्ट के अंदर आप देख रहे हो कि 52% आपका जो आयरन का प्रोडक्शन है वो हो रहा है आपका
उड़ीसा के अंदर, यानी 50% के अंदर अकेला उड़ीसा है और इसके अलावा 50% के अंदर आपका कर्नाटका, छत्तीसगढ़, झारखंड और बच गए जिन स्टेट्स के अंदर भी आपका आयरन मिलता है वो सारे के सारे स्टेट्स इसके अंदर इंक्लूड हैं। ठीक है। आयरन ओर इज़ द बेसिक मिनरल्स लैंड and backbone of industry's development. India is endowed with fairly abundant resource of iron ore. India is rich in good quality iron ores. Magnetite, it is the finest uh, iron ore with a very high content of iron up to 70%. It has excellent magnetite qualities, especially valuable in the electrical industry. Hematite ore is the most important industrial iron ore in terms of the quantity used, but has a slightly lower iron content than magnetite 50 to 60%। ठीक है। आपका आप देख सकते हो कि हमारे यहाँ पे आयरन जो है वो काफ़ी रिच है। ठीक है। और इवनली आपका जो है मैग्नेटाइट है जिसके अंदर 70% तक आपका क्या होता है, कार्बन होता है। उसके अलावा दूसरा है आपका आपके पास हेमेटाइट। ठीक है, जिसके अंदर 50 to 60% आपका आयरन और होती आयरन की परसेंटेज होती है। ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि दोनों तरह के आपके पास जो है ना आयरन और है जिसको आप मैक्सिमम जो है यूज़ कर सकते हो। और दूसरी जो टर्म है जो हेमेटाइट और है वो आपके पास मोस्ट इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ की जाती है क्योंकि वो इंडिया के अंदर मिलती भी वो ज़्यादा है। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की कि ये कुंद्रे इज़ द Canada Mines Horse is the highest peak in the western Ghat of the Karnataka, resemble the face of horse. The Baladila hills look like the hump of an ox and hence its name. ठीक है। ये आपके नाम है कुंद्रेमुख और बेलाडिला, जिसके अंदर आप देख सकते हो कि कुंद्रे इन कन्नड़ मीन्स हॉर्स, ये घोड़ा है। ठीक है। कुंद्रेमुख की जो माइंस हैं उसको घोड़े की जो माइंस हैं उस तरह से कहा जाता है क्योंकि वो लोकल नेम उसका इसी तरह से है। ठीक है। द हाइएस्ट पीक इज़ द वेस्टर्न घाट ऑफ द कर्नाटका, रिजम्बल द फेस ऑफ हॉर्स। ठीक है। ये कर्नाटका की सबसे हाईएस्ट पीक है वेस्टर्न घाट की, जो कर्नाटका के अंदर जितने भी उसके हिल्स हैं उसके अंदर। एंड लुक्स लाइक द हम्प ऑफ एन ऑक्स, और एक ऑक्स के हम्प की तरह ये दिखाई देती है जिसकी वजह से इसका ऐसा नाम रखा गया है। ठीक है। देखो, द मेजर आयरन और बेल्ट इन इंडिया, उड़ीसा झारखंड बेल्ट। जैसा कि आपको हमने पहले ही बताया था उसके अंदर बेटा, जब हम बात कर रहे थे कि सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन होता है वो आपका उड़ीसा के अंदर होता है, करीबन 50%। ठीक है। इन उड़ीसा हाई ग्रेड हेमेटाइट ओर इज़ फाउंड इन बंदापुर माइंस इन मयूरभंज एंड केंदुझार डिस्ट्रिक्ट इन द एडजॉइनिंग सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। हेमेटाइट आयरन ओर इज माइंड इन गुहा एंड नमोदी। ठीक है। आफ्टर दैट दुर्ग, बस्तर, चंद्रापुर, ये आपकी सेंट्रल बेल्ट है जिसके अंदर आगे चल के मैं आपको ये मैप के अंदर भी शो करूँगा कि ये कैसे हैं। ठीक है। लेकिन ये आपकी सेंट्रल बेल्ट है जो छत्तीसगढ़ के आसपास का हिस्सा है जिसके अंदर ये आती है। बेल्ट लाइन लाइज इन छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र। वेरी हाई ग्रेड हेमेटाइट आर फाउंड इन द फेरस बेलाडिला range of hills in the Bastar district of Chhattisgarh. The range of hills comprise of 14 deposits of super high grade hematite iron ore. It has the best physical properties needed for steel making. Iron ore from these mines is exported to Japan and South Korea via विशाखापट्टनम पोर्ट। इनके सबसे नज़दीक विशाखापट्टनम पोर्ट लगती है और वहीं से आपका जो है इस आयरन को जापान के लिए या अदर जो कंट्रीज़ हैं, साउथ कोरिया, या मैं ये कहूँ कि साउथ ईस्ट जो कंट्रीज़ हैं जिनके लिए हमें आयरन सेंड करना है या जिनको हमें आयरन बेचना है, उनको यहीं से आयरन भेज दिया जाता है। उसके बाद है बेल्लारी, चित्रडुंगा, चिकमंगलूर, टुमकुर बेल्ट इन कर्नाटका। ये आप इसको सीधा सीधा सारे अलग नाम लेकर इसको कर्नाटका बेल्ट भी कहा जा सकता है। ठीक है। और कर्नाटका बेल्ट के अंदर ये आपकी 5 माइंस हैं जो नज़दीक नज़दीक हैं और काफ़ी फेमस माइन है, जिसके अंदर बेल्लारी है, चित्रडुंगरा है, चिकमंगलूर है, टुमकुर है, ये सारी।
has large reserve of iron ore. The Kundremukh mines located in the Western Ghat of Karnataka are 100% export unit. Kundremukh deposits are known to be one of the largest in the world. The ore is transported as slurry through a pipeline to port near मैंगलुरु। ठीक है, यहाँ पे जितना भी प्रोडक्शन होता है कर्नाटका के अंदर, ये सारे का सारा आपका एक्सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, 100% एक्सपोर्ट किया जाता है। और यहाँ पे जो आयरन ओर है उसको थ्रू द सलरी, यानी आपका एक ऐसी फॉर्म जो ना तो लिक्विड है और ना ही गैस है, थ्रू द पाइपलाइन इसको सेंड किया जाता है यहाँ की जो पोर्ट है आपके मैंगलुरु। ठीक है, वहाँ पे, और वहाँ से फिर इसको अदर जो कंट्रीज़ हैं जहाँ पे भेजना है वहाँ पे भेज दिया जाता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं महाराष्ट्र गोवा बेल्ट। ये आपकी कर्नाटका बेल्ट से ऊपर की बेल्ट है, जिसके अंदर महाराष्ट्र का थोड़ा सा पार्ट और उसके बाद कंप्लीट लगभग गोवा इसके अंदर आते हैं। द स्टेट ऑफ गोवा एंड रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, दो द ओर आर नॉट ऑफ वेरी हाई क्वालिटी येट दे आर एफिशिएंटली एक्सप्लॉइटेड आयरन yet they are efficiently exploited. Iron ore is exported through the मारमागोवा पोर्ट। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि महाराष्ट्र और गोवा के अंदर बहुत अच्छी तरह का आपका कोयला नहीं निकलता, सॉरी आयरन नहीं निकलता है, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा निकाला जा रहा है और सारे का सारा जो है वो आपका मारमागोवा जो पोर्ट है उससे बेच दिया जाता है या भेज दिया जाता है। ठीक है, आफ्टर दैट मैग्नीज, देखिए जहाँ जहाँ आयरन निकलेगा वहाँ वहाँ पर मैगजीन आपको दिखाई देगा, और मैग्नीज सॉरी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका आयरन ओर के लिए। ठीक है, मैग्नीज इज मेनली यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील एंड फेरोमैग्नीज alloy. Nearly 10 kg of manganese is required to manufacture 1 ton of steel. It is also used in manufacturing bleaching powder, insecticides and paints। ठीक है, तो आप क्या देखते हो कि मैग्नीज जो है उसकी सबसे ज़्यादा जो यूज़ है वो है आपका आयरन ओर को प्योरीफाई करने के लिए, या आयरन ओर से आयरन को बनाने के लिए। ठीक है, और उसके अंदर करीबन करीबन 10 kg आपका मैग्नीज लगता है आपका 1 टन आयरन को तैयार करने के लिए। ये आपका पाई चार्ट है, जो पाई चार्ट शो कर रहा है आपका कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज आपका मैग्नीज़ का जो प्रोडक्शन है वो 27% है आपका एमपी के अंदर। मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। ठीक है, ये डाटा है आपके 2016-17 के। ठीक है, और तब से लगभग सेम से ही डाटा है, इसलिए ये अब तक चेंज भी नहीं हुए हैं। जब चेंज होंगे या कुछ थोड़ा बहुत बदलाव आएगा, किसी स्टेट के अंदर ज़्यादा हो जाएगा, किसी के अंदर कम हो जाएगा, तो फिर दोबारा से इस पाई चार्ट जो है वो आपका अपडेट हो जाएगा। उसके बाद आप देख रहे हो कि 25% महाराष्ट्र के अंदर प्रोडक्शन होता है और 25% आपका उड़ीसा के अंदर होता है, 11% आपका कर्नाटका के अंदर और 10% आपका आंध्र प्रदेश के अलावा। और उसके अलावा जितना भी हिस्सा बच गया जहाँ पे मैग्नीज का प्रोडक्शन होता है वो केवल और केवल 2% है। ठीक है, उसके बाद है आपका नॉन फेरस मिनरल्स। ठीक है, और ये नॉन फेरस जो मिनरल्स हैं आपके, ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से मिनरल्स आते हैं और उनका प्रोडक्शन कहाँ कहाँ पे है वो हम पढ़ेंगे बेटा अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।